नमस्कार दोस्तों। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार और युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में वो भेजा गया था। वो राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था, इसलिए राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया। एक समय ऐसा भी आया जब वो वृद्ध दिखने लगा। अब वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वो सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन कीचड़ में उसका पैर धंस गया और धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कीचड़ से नहीं निकल पाया। उसकी चिंगाड़ने की आवाज़ से लोगों को पता चल गया कि हाथी संकट में है, और हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंच गया। राजा समेत सभी लोग हाथी के पास इकट्ठा हो गए, विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न से निकालने लगे, लेकिन कई देर प्रयास करने के बाद भी कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध महाराज वहां से भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबके उस घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध नगाड़े बजाओ। सुनने वालों को बड़ा विचित्र लगा कि नगाड़े बजाने से फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजना प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृतप्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रभ करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। तब गौतम बुद्ध महाराज ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह संचार करने की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे, क्योंकि कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है और उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों।